जीवन में अक्सर एक चौराहा आता है जहां दो रास्ते दिखते हैं। एक रास्ता है सब कुछ छोड़कर ज्ञान और शांति की खोज में निकल जाने का, और दूसरा है दुनिया में रहकर अपने हिस्से की जिम्मेदारियां और कर्तव्य निभाने का। ये उलझन सिर्फ हमारी नहीं है। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी इसी कश्मकश में खड़े थे। आज हम इसी उलझन की गांठें खोलने की कोशिश करेंगे, सीधे श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय कर्म योग की गहराइयों में उतरकर। हमारे पास जो स्रोत है वो कोई और नहीं बल्कि भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ वो अद्भुत संवाद है। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि कृष्ण ने क्या कहा, बल्कि ये समझना कि क्यों उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। क्यों कोई भी इंसान कर्म किए बिना एक पल भी नहीं रह सकता, और कैसे बिना किसी स्वार्थ के किया गया काम ही हमें आजादी दिला सकता है। चलिए इस सोच के समंदर में एक गहरी डुबकी लगाते हैं। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। अध्याय की शुरुआत ही अर्जुन की एक बहुत ही जायज सवाल से होती है। वो कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, कर्म से बेहतर मानते हैं तो फिर मुझे इस भयंकर युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों धकेल रहे हैं? मुझे लगता है ये सवाल हर उस इंसान का है जो एक्शन लेने से पहले उसके नतीजों को लेकर घबराता है। बिल्कुल, और ये सवाल ही पूरी अध्याय की नींव रखता है। यहाँ जो बात आकर्षक है वो ये है कि कृष्ण सीधे सीधे किसी एक रास्ते को दूसरे से बेहतर नहीं बताते। हाँ, वो कहते हैं कि इस दुनिया में आत्म साक्षात्कार के 2 रास्ते हैं। अच्छा। और ये अलग अलग स्वभाव के लोगों के लिए बने हैं। सांख्य योगियों के लिए, जिनका झुकाव विश्लेषण और चिंतन की तरफ है, उनके लिए है ज्ञान योग, और योगियों के लिए जो स्वभाव से कर्मठ हैं, उनके लिए है कर्मयोग। तो वो किसी पर कुछ थोप नहीं रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बस बता रहे हैं कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। और फिर वो एक ऐसा पॉइंट रखते हैं जो मुझे लगता है हर किसी की रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधे लागू होता है। हाँ, कृष्ण कहते हैं कि कोई भी इंसान एक पल के लिए भी बिना कुछ किए रह ही नहीं सकता। नहीं सकता। सोचना भी एक कर्म है, सांस लेना भी एक कर्म है, चुपचाप बैठना भी, वो भी एक कर्म है। मतलब कर्म ना करने का तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। हम सब प्रकृति के गुणों से बंधे हैं और वो हमसे कर्म करवाते ही हैं। यही तो सबसे क्रांतिकारी बात है। इससे पूरी बहस का मुद्दा ही बदल जाता है। कैसे? अब सवाल ये नहीं है कि कर्म करें या ना करें, सवाल ये बन जाता है कि कर्म कैसे करें। अच्छा। और यहीं पर कृष्ण एक मिथ्याचारी यानी ढोंगी और एक श्रेष्ठ पुरुष के बीच का फर्क बताते हैं। ढोंगी या पाखंडी वो है जो बाहर से तो अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती रोकता है। मान लीजिए कोई उपवास पर है लेकिन मन ही मन स्वादिष्ट भोजन के बारे में सोच रहा है। वो कर्म नहीं कर रहा, पर उसका मन कर्म के फल से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। ये तो बहुत ही सटीक उदाहरण है। हम सब कभी ना कभी ऐसे ढोंग का शिकार हुए हैं, जहां बाहर से तो हम संयम दिखा रहे होते हैं, पर अंदर विचारों का तूफान चल रहा होता है। बिल्कुल। इसके विपरीत कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष वो है जो मन से अपनी इंद्रियों को काबू में करता है और बिना किसी लगाव या आसक्ति के कर्म करता है। बिना किसी लगाव के। हाँ, वो अपने कर्तव्य करता है क्योंकि वो करने जरूरी हैं, इसलिए नहीं कि उसे उनसे कुछ व्यक्तिगत लाभ चाहिए। उसका कर्म बंधन का कारण नहीं बनता, बल्कि मुक्ति का साधन बन जाता है। तो फर्क बाहरी क्रिया में नहीं, भीतरी दृष्टिकोण में है। एकदम। ये बात तो साफ हो गई कि कर्म से भागना नामुमकिन है और सिर्फ बाहरी तौर पर कर्म छोड़ देना पाखंड है। पर अगर हर कर्म हमें बांधता है तो फिर इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है? कृष्ण कोई समाधान तो देते होंगे। हाँ, यहीं पर यज्ञ का कॉन्सेप्ट आता है। यज्ञ है ना? वो कहते हैं कि यज्ञ के लिए किया गया कर्म बंधन में नहीं डालता। इसका असल में क्या मतलब है? देखिए, अगर हम इसे बड़े परिपेक्ष से जोड़ें तो यज्ञ का मतलब सिर्फ हवन कुंड में आहुति देना नहीं है। अच्छा। यहाँ इसका मतलब है एक बड़े उद्देश्य के लिए निस्वार्थ भाव से किया गया कोई भी कर्म। स्त्रोत में एक बहुत खूबसूरत चक्र का वर्णन है जिसे सृष्टि चक्र कहा गया है। सृष्टि चक्र? हाँ, इंसान यज्ञ यानी निस्वार्थ कर्म करते हैं जिससे देवता यानी प्रकृति की शक्तियां संतुष्ट होती हैं। जब वो शक्तियां संतुष्ट होती हैं तो वो इंसानों की जरूरतों को पूरा करती हैं, जैसे समय पर बारिश होना जिससे अन्न पैदा हो। वाह! यह एक दूसरे पर निर्भरता का एक ब्रह्मांडीय चक्र है। तो यज्ञ एक तरह से इस कॉस्मिक साइकिल में हमारा योगदान है। ये तो कर्म को मेरे लिए क्या है कि सोच से निकालकर सबके लिए क्या है कि सोच तक ले जाता है। एकदम सही।
और इसी संदर्भ में कृष्ण एक बहुत कठोर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्या? वो कहते हैं कि जो व्यक्ति देवताओं या प्रकृति से मिली चीजों को उन्हें वापस अर्पित किए बिना सिर्फ अपने भोग के लिए इस्तेमाल करता है, वो चोर है। चोर। ये शब्द यहाँ बहुत शक्तिशाली है। बिल्कुल। आज के जमाने में इसे कैसे देखेंगे? क्या ये सब प्रकृति का अंधाधुंध शोषण करने वालों पर लागू होता है, या फिर उन पर भी जो समाज से बहुत कुछ लेते हैं, शिक्षा, सुरक्षा, मौके, लेकिन बदले में समाज को कुछ सार्थक योगदान नहीं करते? ये दोनों पर लागू होता है। ये कर्म को एक निजी साधना से निकालकर एक सामाजिक अनुबंध बना देता है। ये व्यक्ति को उसके ब्रह्मांडीय और सामाजिक कर्तव्य का एहसास कराता है। बिल्कुल। और इसी बात पर जोर देने के लिए कृष्ण अपना खुद का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि तीनों लोकों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे पाना मेरे लिए बाकी हो। ना ही मुझे किसी चीज की कोई जरूरत है, फिर भी मैं लगातार कर्म करता हूँ। यहीं पर लोक संग्रह का सिद्धांत आता है, जिसका मतलब है दुनिया की भलाई और मार्गदर्शन के लिए काम करना। सही। लेकिन क्या लोक संग्रह का सिद्धांत एक तरह का बोझ नहीं डालता? मतलब अगर कोई ज्ञानी पुरुष सिर्फ शांति से रहना चाहे, तो क्या समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण बनने की जिम्मेदारी उस पर जबरदस्ती थोपी नहीं जा रही है? ये एक बहुत गहरा सवाल है, लेकिन कृष्ण के नजरिए से देखें तो ये बोझ नहीं बल्कि स्वभाव है। स्वभाव है। हाँ, जैसे एक जलता हुआ दीपक बिना किसी प्रयास के रोशनी देता है, ये उसका स्वभाव है, उसकी ड्यूटी नहीं। उसी तरह एक ज्ञानी और सिद्ध पुरुष से लोक कल्याण के काम स्वाभाविक रूप से होते हैं। अच्छा। वो इसलिए कर्म करते हैं क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो आम लोग जो हमेशा श्रेष्ठ लोगों का अनुसरण करते हैं वो भी अपने रास्ते से भटक जाएंगे और इससे समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। बिल्कुल। इसलिए ज्ञानी पुरुष को भी आम लोगों की तरह ही कर्म करना चाहिए। बस फर्क ये होगा कि वो बिना किसी लगाव के करेगा, ताकि दूसरों के मन में भ्रम पैदा ना हो। तो हमें कर्म करना है और निस्वार्थ भाव से करना है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में उतारना बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो है। और शायद अर्जुन भी यही सोच रहे थे, तभी वो एक और बहुत ही गहरा और मनोवैज्ञानिक सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं, हे कृष्ण, इंसान खुद ना चाहते हुए भी ऐसे पाप क्यों कर बैठता है जैसे कोई उसे जबरदस्ती उस ओर धकेल रहा हो? ये तो हम सबकी कहानी है। हम जानते हैं कि क्या सही है, पर फिर भी गलत कर बैठते हैं। ऐसा क्यों? ये इस अध्याय का शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यहाँ कृष्ण समस्या की जड़ तक पहुँचते हैं। उनका जवाब बहुत ही मनोवैज्ञानिक और सीधा है। क्या है वो जवाब? वो कहते हैं कि दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर ही बैठा है, और उसका नाम है काम। काम यानी तीव्र इच्छा, वासना या कामना। ये रजोगुण से पैदा होता है। इसकी भूख कभी नहीं मिटती और ये बहुत बड़ा पापी है। यही है वो शक्ति जो इंसान से जबरदस्ती पाप करवाती है। कृष्ण ने इसे समझाने के लिए बहुत दमदार उदाहरण भी दिए हैं ना? हाँ बिल्कुल। जैसे धुआं आग को ढक देता है, मैल शीशे को ढक देती है, या गर्भ झिल्ली से ढका रहता है, वैसे ही ये काम हमारे ज्ञान को, हमारी विवेक बुद्धि को ढक देता है। सही। ज्ञान हमारे अंदर होता है, पर इस इच्छा के पर्दे की वजह से दिखाई नहीं देता। और दिलचस्प बात यह है कि कृष्ण ये भी बताते हैं कि ये दुश्मन रहता कहाँ है, इसके ठिकाने क्या हैं। कहाँ रहता है ये? वो कहते हैं ये हमारी इंद्रियों में, हमारे मन में और हमारी बुद्धि में बसता है। मतलब पूरे सिस्टम में? सोचिए, ये हमारे पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को हाईजैक कर लेता है। इंद्रियों के जरिए ये मन को ललचाता है, मन बुद्धि पर हावी हो जाता है और बुद्धि के विवेक को ढककर जीवात्मा को भ्रमित कर देता है। ये हाईजैक शब्द बिल्कुल सही है। कृष्ण यहाँ हजारों साल पहले मॉडर्न न्यूरोसाइंस की एक झलक दे रहे हैं। हाँ, कह सकते हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे तीव्र इच्छा यानी क्रेविंग हमारी तर्क करने की क्षमता को ओवरराइड कर देती है। हम जानते हैं कि ज्यादा मीठा खाना सेहत के लिए खराब है, या सोशल मीडिया पर घंटों बिताना समय की बर्बादी है। हमारी बुद्धि ये जानती है, पर काम, वो तीव्र इच्छा इंद्रियों और मन के रास्ते बुद्धि पर हावी हो जाती है और हम वो कर बैठते हैं जो हम नहीं करना चाहते। दुश्मन सच में सिस्टम के अंदर ही बैठा है। तो फिर इससे लड़ने का तरीका क्या है? और जब दुश्मन का पता चल जाए और उसके ठिकानों का भी, तो उसे हराया जा सकता है। कृष्ण इसका समाधान भी बताते हैं। अच्छा। ये एक चरण दर चरण प्रक्रिया है। वो कहते हैं, हे अर्जुन, सबसे पहले अपनी इंद्रियों को वश में करो। इंद्रियों को? हाँ,
क्योंकि इच्छाओं का प्रवेश द्वार यही इंद्रियां हैं। तो इंद्रियों को वश में करने के बाद क्या, मतलब पूरा तरीका क्या है? इसके बाद कृष्ण शक्ति के क्रम को यानी अंदरूनी हायरार्की को समझने के लिए कहते हैं। हायरार्की? कैसी हायरार्की? वो बताते हैं शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है वो है आत्मा। ये तो एक तरह का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जैसा लग रहा है। हाँ, आप ऐसा समझ सकते हैं। इंद्रियां जमीनी कर्मचारी हैं, मन उनका मैनेजर है, बुद्धि सी स्वीट एग्जीक्यूटिव है, और आत्मा उस कंपनी का सीईओ है। अगर कर्मचारी यानी इंद्रियां बेकाबू हो जाएं, तो मैनेजर यानी मन को उन्हें नियंत्रित करना चाहिए। अगर मैनेजर भी भटक जाए तो एग्जीक्यूटिव यानी बुद्धि को कमान संभालनी चाहिए, और इन सब को सही दिशा दिखाने की शक्ति सीईओ यानी आत्मा के पास है। वाह, ये एनोलॉजी तो सब कुछ साफ कर देती है। तो समाधान ये है कि हम अपनी चेतना को इंद्रियों और मन के स्तर से उठाकर बुद्धि और आत्मा के स्तर पर ले जाएं। एकदम। कृष्ण कहते हैं कि जब कोई इस तरह आत्मा को बुद्धि से भी परे और सर्वोच्च समझ लेता है, तो उसे अपनी बुद्धि से मन को स्थिर करना चाहिए। और फिर काम रूपी इस दुर्जय शत्रु को मार डालना चाहिए। तो लड़ाई बाहरी दुनिया में नहीं, हमारी अपनी चेतना के भीतर लड़ी जानी है। तो कुल मिलाकर कर्म योग का सार कर्मों को छोड़ना नहीं, बल्कि कर्मों में छिपे स्वार्थ और आसक्ति को छोड़ना है। बिल्कुल। अपने हर काम को, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा हो, उसे एक यज्ञ बना देना है, एक पवित्र भेंट बना देना है, जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उस बड़े सृष्टि चक्र के लिए हो। हाँ, ये पूरा अध्याय एक तरह से नजरिए को बदलने की मास्टर क्लास है। कैसे? कर्म जो आमतौर पर बंधन का कारण माना जाता है, उसी कर्म को निस्वार्थ भाव से करके मुक्ति का शक्तिशाली साधन कैसे बनाया जाए, यही कर्मयोग का रहस्य है। ये पलायन का नहीं, ये सार्थक भागीदारी का दर्शन है। इस पूरी चर्चा में काम यानी इच्छा को हमारे भीतरी दुश्मन की तरह बताया गया है। हाँ। लेकिन स्रोत में एक जगह ये भी कहा गया है कि व्यक्ति को दूसरे के धर्म यानी कर्तव्य को अच्छी तरह से करने के बजाय अपने स्वाभाविक धर्म को, भले ही वो गुण रहित क्यों न हो, उसे करना श्रेष्ठ है। स्वधर्म। हाँ, तो ये एक विचार छोड़ जाता है। कोई व्यक्ति अपने सच्चे स्वभाव यानी स्वधर्म से प्रेरित कर्म और कृष्ण द्वारा बताए गए काम यानी वासना से प्रेरित कर्म के बीच की बारीक लकीर को कैसे पहचाने? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। इस पर सोचा जा सकता है।